बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स और आज का हमारा टॉपिक है एरर्स। तो बच्चों इस वीडियो में आप सीखेंगे एरर क्या होता है, एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरर की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, एरर के काजेज़ क्या हैं, क्या वजूहात हैं, एरर क्यों आता है, इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के एरर को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो इसका इंट्रोडक्शन है कि एरर होता क्या है। बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट की आप मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी भी तरह की मेजरमेंट आप कर रहे हैं, एक एक्चुअल हकीकत में जो उसकी मेजरमेंट होती है, एक वो जो आप किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए उसकी मेजरमेंट करते हैं, उन दोनों में जितना फ़र्क होता है ना वो एरर होता है। ठीक है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के साथ, लेकिन उससे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आर ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। एक किसी भी ऑब्जेक्ट की ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, एक वो है जो आप मेजर कर रहे हैं, इन दोनों का जो फ़र्क होता है ना इसे हम एरर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की एक लेंथ है, ठीक है, एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ लेंथ कितनी है 5.25 सेंटीमीटर। आपने जो मेजर की किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, आपको पता नहीं था कि इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, आपने जो मेजर की उसकी वैल्यू वो 5.24 सेंटीमीटर आपने मेजर की है। अब इसमें एरर आ गया, गलती है, आपने सही मेजरमेंट नहीं की। अब कितनी गलती है, कितना एरर है, कैसे पता चलेगा? आपने जो वैल्यू मेजर की है और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास एरर आ जाता है कि इसमें कितनी गलती है। ठीक है, अब देखें एरर कैसे कैलकुलेट किया। अब ये 5.25 क्या है हमारे पास एक्चुअल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, 5.24 क्या है जो आपने मेजर किया है, दोनों को माइनस करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर का इसके अंदर एरर मौजूद है। समझ गया मेरी बात? तो बच्चों इसे कहते हैं हम एरर। अब ये देख लेते हैं कि एरर किन वजह से आता है, आखिर कौन से काजेज हैं। नंबर 1, नेग्लिजेंस आर इनएक्सपीरियंस पर्सन। आप रीडिंग लेते हुए एहतियात ही नहीं करते, बेएहतियाती से रीडिंग ले रहे हैं, एरर आ जाएगा। आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता नहीं है किस तरह से रीडिंग ली जाती है, तभी इसके अंदर एरर आ सकता है। सेकंड जो काज है वो क्या है, फॉल्टी ऑपरेटस। आपका ऑपरेटस ही गलत है, उसके अंदर एरर मौजूद है। जैसे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज को आपने देखा होगा, उसमें जीरो एरर मौजूद हो, अगर आप उससे मेजरमेंट लेंगे तो वो डेफिनेटली आपको एक गलत मेजरमेंट देगा। ठीक है, जब तक आप उसकी जीरो करेक्शन नहीं करते। ठीक है, तो अगर आपका ऑपरेटस फॉल्टी होगा तो फिर भी आपके एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लास्ट में हमारे पास जो है वो तीसरा इनअप्रोप्रिएट मेथड। अब रीडिंग लेने के मुख्तलिफ तरीके हैं, आप जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं वो तरीका ही गलत है, गलत तरीके से रीडिंग ले रहे हैं तो वहाँ पर भी एरर आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 3 मेन काजेज़ थे एरर आने के। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जी एरर की टाइप्स कौन कौन सी हैं। एरर बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, एक को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, एक को हम बोलते हैं रैंडम एरर, यानी बेतरतीब। अब सिस्टमैटिक एरर को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक को हम बोलते हैं जी इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरे को हम बोलते हैं पर्सनल एरर। इस तरह यूँ समझ लें कि आपके पास 3 टाइप्स आ जाती हैं, एक आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल, एक को हम बोलते हैं जी पर्सनल एरर और तीसरे को हम बोलते हैं जी रैंडम एरर। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये देखते हैं सबसे पहले कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, ठीक है, फिर उसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे और उसकी किस तरह से हम रिडक्शन कर सकते हैं, किस तरह एरर को रिड्यूस किया जा सकता है वो बताएंगे। एक बात याद रखें बच्चों, कोई भी दुनिया में ऐसा ऑपरेटर्स नहीं है जो कि 100% एक्यूरेट हो, कोई भी। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एरर कम से कम है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअल वैल्यू से करीब है, लेकिन अगर हम ये कहें कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमने बना लिया जो कि 100% एक्यूरेट है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो इसके अंदर एरर है वो कम होता जाता है और कम कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते आपने 100% एक्यूरेट मेजरमेंट ले ली, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है। ओके जी, अब हम बढ़ते हैं जी सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये जो सिस्टमैटिक एरर थी इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, इंस्ट्रूमेंटल एंड पर्सनल। ठीक है, क्या होता है जी इंस्ट्रूमेंटल एरर? इसके नाम से जाहिर है, इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंट मतलब वो आला जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो टूल जो आप यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, ठीक है, उसके अंदर एरर हो। द टाइप ऑफ एरर arise due to defect in the measuring instrument is called instrumental error। ऐसा एरर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर की वजह से आ रहा है, यानी उसमें जैसे हमारे पास स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर की मैंने एग्जांपल दी थी, उसके अंदर अगर 0 एरर मौजूद है, ठीक है, वो
करेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो उसकी वजह से भी आपकी मेजरमेंट में एरर आ सकता है। तो ऐसे एरर को जो कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से आए उस एरर को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं जीरो एरर। जीरो एरर में आप बता सकते हैं कि स्क्रू गेज को आप जब उससे लेंथ मेजर करते हैं तो अगर उसमें जीरो एरर मौजूद है तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी जब तक आप जीरो करेक्शन नहीं करते। ठीक है बच्चों, कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद द मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट देन अप्लाइंग करेक्शन फैक्टर। अब देखो बच्चों, आपने क्या करना है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, सिर्फ एक स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर की बात नहीं कर रहे हम, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप लेंथ मेजर करते हैं या कोई भी आप मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की और वो एक्यूरेट नहीं आती क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में एरर है। तो इंस्ट्रूमेंट में कितना एरर है उसको आप फाइंड करें। सबसे पहले कैसे फाइंड किया जाता है, वो आप ऐसे फाइंड करेंगे कि एक सही इंस्ट्रूमेंट के साथ आप उसका कंपैरिजन करेंगे और फिर देखेंगे कि इसके अंदर कितना एरर है। ठीक है, फिर उसकी आप करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, आपके पास एक एरर है जो फॉल्टी है, उसको आप कंपेयर करें एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही रीडिंग देता है। अब देखिए, लेट्स सपोज इसमें जो है हमारे पास ये वाला इंस्ट्रूमेंट है, एक मीटर रूल की बात कर लें, वो शुरू में थोड़ा सा कट गया, फर्ज कर लें शुरू में थोड़ा सा कट गया। आपने क्या किया, उसकी हेल्प से मेजरमेंट की, मेजरमेंट एक्चुअल नहीं मिल रही। अब आपने क्या किया, आपने एक ऐसा लेकर आ गए इंस्ट्रूमेंट जिसकी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट है, या आप ऐसा एक मीटर रूल लेके आगे जो बिल्कुल एक्यूरेट है, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई गलती नहीं है। आप उससे भी मेजरमेंट करके देखें और ये चेक करें कि इसमें कितना एरर आ रहा है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का फ़र्क है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो दूसरे के मुकाबले में 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर कम मेजर कर रहा है, या 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ज़्यादा मेजर कर रहा है। आपको एरर पता चल गया तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में अगर आपका इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है तो एंड पे आप जीरो करेक्शन करते हैं ना, वो जीरो करेक्शन करके आप एक्चुअल वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई और इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मैंने मीटर रूल की बात की है, इसमें कोई शुरू में कट गया थोड़ा सा पीस, या उसकी प्रिंटिंग इस तरह से हुई है कि कुछ ज़्यादा वो मार्क कहीं आगे जाके लगा हुआ है, तो आपको समझ आ रही है कि यहाँ पे कुछ एरर है। अब आपने कि एक सही मीटर रूल के साथ उसको कंपेयर किया और चेक किया कि इसके अंदर कितनी गलती है, कितना एरर है, फिर उसके मुताबिक आपने वैल्यू को मेजर कर लिया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं फिर से बता देता हूं, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद द मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। आपका जो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है उसका कंपैरिजन करें एक सही एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट के साथ। अब एक्यूरेट की बजाय मैंने मोर एक्यूरेट का लफ्ज़ यूज़ किया, क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि एक्यूरेट 100% कोई भी नहीं होता, जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट है उसके साथ हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, कंपेयर करके उसके बाद हम क्या करेंगे, करेक्शन फैक्टर अप्लाई करेंगे, तो हमारा एरर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पर्सनल एरर। अब इसके नाम से भी जाहिर है आपको फौरन से पता चल जाएगा, यानी इंसान की अपनी गलती की वजह से कोई एरर आता है। ठीक है, द टाइप ऑफ एरर अराइज बिकॉज ऑफ फॉल्टी प्रोसीजर। अब फॉल्टी ऑपरेटर्स नहीं है, अब फॉल्टी प्रोसीजर है, फॉल्टी प्रोसीजर की वजह से कोई किसी किस्म का एरर आता है। ठीक है, अडॉप्टेड बाय द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड पर्सनल एरर। यानी इंसान जो कोई एक मेथडोलॉजी इस्तेमाल कर रहे किसी भी मेजरमेंट को मेजर करने के लिए, वो मेथडोलॉजी गलत है और उसकी वजह से आपका आंसर गलत आता है। तो इस किस्म के एरर को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, और पहले इसकी एग्जांपल देख लें। एरर इन रीडिंग स्केल। अब देखिए, आपको पता नहीं है कैसे रीडिंग ली जाती है, आपको प्रोसीजर नहीं पता, आप रीडिंग गलत तरीके से नोट करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपने अगर वाटर का लेवल चेक करना है, ठीक है, और आपने ऐसे स्केल रखा हुआ है, जिस पॉइंट पर वाटर है आपने बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट उसके सामने रखना है परपेंडिकुलर, ताकि वो एक्चुअल वैल्यू को मेजर किया जाए। अगर उससे ऊपर से मेजर करेंगे या नीचे से ऐसे देख के मेजर करेंगे तो दोनों सूरतों में आंसर आपका गलत आ सकता है। ठीक है, तो आपने स्किल्स को इंप्रूव करना है, स्किल्स को इंप्रूव करते हुए आप इस एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आते हैं वो आता है जी रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर इज सेड टू बी अकर when repeated measurements of the quantity give the different values under the same condition। बच्चों, रैंडम एरर हमारे पास एक ऐसा एरर है कि अगर बंदा भी स्किलफुल हो, इंस्ट्रूमेंट भी फॉल्टी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब हम मेजरमेंट लेते हैं हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है, दोबारा मेजरमेंट करते हैं तो वैल्यू उससे थोड़ी डिफरेंट आती है, फिर मेजरमेंट की तो वैल्यू फिर चेंज हो जाती है। यानी बार बार आप जब मेजरमेंट्स रिपीट करते हैं, ठीक है, तो आपको डिफरेंट वैल्यू मिलती है। कभी वैल्यू बढ़ जाती है, कभी वैल्यू कम हो जाती है, कभी दरमियानी हो जाती है, इस तरह से आपको डिफरेंट वैल्यू मिल जाती है।
इस तरह का जो एरर होता है उस एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर, और इसकी जो वजह होती है वो अननोन होती है। आपको समझ नहीं आ रहा है इसकी क्या वजह है, ठीक है, क्योंकि आप भी स्किलफुल हैं और इंस्ट्रूमेंट भी सही यूज़ कर रहे हैं, इसके बावजूद एरर आ रहा है। इस तरह के एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस एरर को हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसका तरीका यह है कि आप एक बार मेजरमेंट लें, उसके बाद फिर मेजरमेंट लें, 5, 6, 7 मेजरमेंट लेके उसकी एवरेज ले लें, या ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मेजरमेंट आपके लिए पॉसिबल है वो मेजरमेंट लेके उनकी आप एवरेज ले लें। उस एवरेज से इस एरर को कम से कम किया जा सकता है। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं।